अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन कैन लिसन मी। अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएं प्लीज। क्यूरीज आप चैट बॉक्स में भी लिखना चाहें तो लिख लें। अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं या आपका इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, आई विल एड्रेस बोथ वेज। आई हैव नो इशू। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट जो 10 मिनट्स हैं वो कोई क्यूरी सेशन ही है। तो बाकी जैसे जैसे लोग ज्वाइन करते हैं, आप लोग अपनी क्यूरीज जो हैं वो प्लीज़ बता दें। ठीक है। अच्छा, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी अपलोड कर दी हैं। उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड शायद होंगे, उनको फिलहाल ना देखें क्योंकि वो हम लोगों ने नेक्स्ट वीक से प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है। और बाकी जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड नहीं है, वो आप लोग कर लें। ठीक है। जो कि जितने भी अभी आज के टॉपिक में कवर हो जाते हैं कुछ, और जो इससे पिछले टॉपिक में कवर हो जाते हैं उनको भी आप करें बेशक। और असाइनमेंट भी जो है वो मैंने अपलोड कर दी। उसमें छोटे छोटे 3 प्रॉब्लम्स रखे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड हैं, मेरा ख्याल है ए पीरियोडिक सिग्नल के से रिलेटेड हैं। उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म से एपीरियोडिक के। तो अभी तक जितना हमने कल तक कवर किया वो उसमें से हो जाती है, लेकिन आज भी जितना हम कवर करेंगे इसमें कोई मजाका नहीं है, लेकिन वो उससे कवर हो जाता है। तो अगर किसी क्यूरीज नहीं है तो 2 मिनट में मैं बकायदा लेक्चर का स्टार्ट करूंगा, ताकि हम कोशिश हो कि इसी जूम सेशन के अंदर ही हमारा जो है कोई लेक्चर खत्म हो जाए और उसके जो आफ्टर क्वेश्चनिंग है वो भी हम कर सकें। बाकी लोग जैसे जैसे आते जाएंगे वो अटेंडेंस लगाते जाएंगे। ठीक है।
जब तक बाकी लोग आ जाते हैं, हमें वॉलंटियर्स मिल जाएं तो अच्छा हो। पिछला लेक्चर किसने अटेंड किया मेरे साथ? मेरे ख्याल है शहरोज थे। मंडे को जो लेक्चर हुआ था, क्योंकि ट्यूसडे को तो नहीं लेक्चर हुआ था। शहरोज ने किया था, और किसने किया था वैसे पिछला लेक्चर? इन दो के अलावा ही मैं ऑब्वियसली कहूँगा। फीमेल में लाइबा थी। इनके अलावा मेरे पास हसन और उजैर हैं, वैसे तो आयशा और लीजा हैं। इस वीक का इनमें अगर आप लोग या कोई और भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, कोई मसला नहीं, सिर्फ ये शर्त है कि आयशा। ओके आयशा, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। मेरा हैंड वेव स्मूथ दिखाई दे रहा है आयशा? यस सर। ठीक है। यस सर। एक तो ये हो गई मेल स्टूडेंट में से। हसन और उजैर में से कोई अगर आ जाए, हसान है या हसन है? हसन अली, उजैर दोनों ही एग्रीड हैं। चले, हसन ने पहले मेरी तरफ हैंड रेज हुआ था, तो मैं हसन को ले लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम उजैर के साथ जाएंगे, लेकिन सर होपफुली हसन। जी हसन। सर मेरा कनेक्शन स्टेबल है, मैंने इसकी हैंड रेस कर लिया था क्योंकि कोई आ नहीं रहा था। ओके, उजैर की रखें। उजैर को चलें, ठीक है, वी विल प्रेफर उजैर देन। उजैर, प्लीज रेज योर हैंड। एंड उजैर, आपको कनेक्शन बेहतर है? जी सर, बेहतर है। ठीक है, ओके ओके। ये चलो अच्छी बात है कि एक के बजाय दो दो स्टूडेंट वो वॉलंटियर कर रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा साइन है। चलें ठीक है, मेरे ख्याल हम बकायदा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन होता तो अब तक आ जाना चाहिए था। तो आज अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है, वो हम लोगों ने ए पीरियोडिक सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म, और पहला हक ए पीरियोडिक का ही बनता था, क्योंकि पीरियोडिक की कोई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन जो है फोरियर सीरीज में कम से कम कुछ हद तक हमारे पास आ जाती थी। बेशक वो एक मतलब यूं समझ लें कि वो उसके एक ताना बाना था, यानी कि हमें हमें एक उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स देख रहे थे। फोरियर सीरीज कोफिशिएंट जो थे वो एक किस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स बताते थे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की मिकदार कितनी, कितने कौन सा हार्मोनिक कितनी मिकदार में, ठीक है, एक हांडी होती है ना, कितना मिसाला कौन से डालना है, हस्बे जायका डालना है, वो चीज बता रही थी हमें। ठीक है ना, लेकिन वो एक तरह से बता रही थी। अब जो जो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आया, तो हमें तो ये एग्जैक्ट बता रहा है, ये मेगा एक्सिस पे है, डायरेक्ट सीधे मुंह बात कर रहा है। ठीक है, उसमें तो था एक तरह से दूसरी तरफ से चल, एक दूसरे तरीके से आगे कान पकड़ रहा था। अच्छा, ये के का एक्सिस था, के, यानी कि के ऊपर, के जीरो के ऊपर के का ए जीरो ये है, ए वन ये है, ठीक है, ए माइनस वन। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से बता रहा था कि ये वाली मिकदार है ई जे ओमेगा नॉट की, के टी की, ये ई माइनस जे ओमेगा नॉट टी की। अब जो है इसमें हम लोग ओमेगा और एक्स जे ओमेगा डायरेक्ट हो गए, बिल्कुल डायरेक्ट बताना शुरू कर दी तरकीब। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी है जीरो, का मतलब है कि ये डीसी लेवल, ठीक है, ओमेगा नॉट पे ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, सबसे अच्छा जो जो पीक सबसे हाई होती है, अगर ये -5 मेगा नॉट की है, हालांकि ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये मैथमेटिक के लिए ये भी एक चीज मैं आज आपको एड्रेस कर दूंगा। ये आपने देखा होगा कि एक्स ऑफ जे मेगा का नेगेटिव स्पेक्ट्रम है और पॉजिटिव स्पेक्ट्रम है। इस चीज को मेरे जहन में भी जो है ना, वो एक बैठ गई थी चीज कि ये क्यों है, हालांकि आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, रेडियन पर सेकंड में होती हैं। तो ये जिसको मैंने जब सर्च किया नेट पर, इसकी एक मुझे किसी दूसरे स्टूडेंट ने इसका मेरा जो क्वेश्चन का आंसर किया था, कहता एक डिफरेंट आंसर किया था, लेकिन उस आंसर को मैं नहीं रख रहा आपके सामने। एक मैथमेटिक्स के बंदे ने इस चीज का ये आंसर किया, जिसने बुक भी बाय द वे इसी सिनेरियोज में लिखी हुई है, सिग्नल सिस्टम के सिनेरियो में, कि फ्रीक्वेंसी जब फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन ये मैथमेटिक्स की चीज है, अगर आप ये नेगेटिव साइड पर प्लॉट नहीं करेंगे तो मैथमेटिकल इक्वेशन में आप रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स ऑफ जे ओमेगा ने वापस एक्स ऑफ टी भी बनाना है सिंथेसिस इक्वेशन में डालकर, क्योंकि एक्स ऑफ टी की इक्वेशन के अंदर एक्स ऑफ जे ओमेगा का अपना रोल है। तो अगर आप इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो फिर आपके पास वो एक्स ऑफ जे ओमेगा एक्स ऑफ टी नहीं बना सकेगा। तो इसलिए जब आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये बनाना लाजमी है। लेकिन हाँ, फिजिकल वर्ल्ड में सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। ये एक दफा एंड पर मैं दोबारा ये चीज रिपीट कर दूंगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ओमेगा और एक्स ऑफ जे ओमेगा डायरेक्ट बता देते हैं कि फ्रीक्वेंसीज ये हैं। लेकिन जो बात शुरू हुई थी कि ये तो ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए अभी तक तो हमने देखा है, तो पीरियोडिक सिग्नल का क्या कसूर है? और ए पीरियोडिक सिग्नल में हमने देखा है कि उसका जो एक्स ऑफ जे ओमेगा होता है वो कॉन्टिन्यूस टाइप चीज होती है, यानी कि उसमें हर फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ मिकदार में जरूर होती है। ओमेगा इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकंड का ये मिकदार है, ठीक है, कुछ ना कुछ मिकदार में होती है। जो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं उनका आप देखेंगे एक्स ऑफ जे ओमेगा डिस्क्रीट आएगा, ठीक है, और उसकी वजह ये ज्यादा कट रही है। जी, उजैर कोई बात थी? आप अच्छा चलो ठीक है। कह रहा हूँ सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है? आप आयशा, आपको मेरी आवाज कैसी सुनाई दे रही है? सर ठीक है।
ठीक है, मेरा ख्याल है ज़रा थोड़ा सा कनेक्शन का इशू होगा फिर। यस सर एक चलें, कोई बात नहीं, हम साथ साथ लेकर चलेंगे जितना हम लेकर जा सकेंगे। मैं थोड़ा सा आहिस्ता भी बोलने की कोशिश करता हूँ। तो आपके जो ए पीरियोडिक सिग्नल हैं उनका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है वो कॉन्टिन्यूस आता है, और आप देखेंगे कि जो पीरियोडिक सिग्नल है उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट आएगा, और वो डिस्क्रीट आएगा उन फ्रीक्वेंसीज पे जो वो खुद फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल होगी और उसकी हार्मोनिक्स होंगी। ठीक है ना, बहरहाल हम इसके चक्कर में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ड्राइव करते हैं इसका अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो मेरा था चैप्टर 4 का स्टार्टिंग का, वो शायद आप लोगों ने देखा ना हो, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं है। उसमें हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म से एक्स ऑफ जे ओमेगा से, और ये वो फोरियर ट्रांसफॉर्म था जिसमें हम लोगों ने अगर एक सिग्नल कॉन्टिन्यूस है, सॉरी पीरियोडिक है, उसके पीरियड को स्ट्रेच करते करते एक ए पीरियोडिक बनाकर उस ए पीरियोडिक का ये फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाया था। उससे हमने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट लिखना सीखे थे। यानी कि अगर हमारे पास वो सिग्नल जो पीरियोडिक था पहले खुद, और उसको ए पीरियोडिक करके उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, तो उस पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालने के लिए हमने कहा था उसको 1/t से डिवाइड करें, और उसको ओमेगा को के ओमेगा नॉट के ऊपर सैंपल करें। सैंपल कहते हैं नमूने लेना, ठीक है। तो एक्स ऑफ जे ओमेगा के खास स्पेसिफिक जगहों पर नमूने लें, क्योंकि जब आप टी को स्ट्रेच करते थे तो ये तो ए पीरियोडिक होता था और इस ए पीरियोडिक का एनवेलप निकलता था, तो इसके स्पेसिफिक नमूने जब आप लेते थे तो इसका डिस्क्रीटाइज वर्जन आ जाता था, और वो एक केस आ जाते थे जब आप 1/t से डिवाइड करते थे। ये तो थी तब की बात। इस बात का जो आज के कॉन्सेप्ट है इसके साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिर्फ एक रिलेशन बयान कर रहा हूँ कि उस टाइम पर हमने सीखा था कि एक एक कैसे फाइंड करना है। आज हमें इससे गर्ज नहीं है, आज हमें गर्ज ये है कि हमारे पास आगे सिग्नल पीरियोडिक, और उस पीरियोडिक सिग्नल का डायरेक्ट एक्स ऑफ जे ओमेगा कैसे निकालना है। ठीक है, लेकिन ये बुक ने क्योंकि बात यहाँ पर छेड़ी थी तो मैंने भी एक दफा बयान करते चलूं और ये आपको समझाता चलूं कि आज वाली बात का एक्चुअली डायरेक्ट ताल्लुक उसके साथ नहीं है। ये इसने बात सिर्फ याद करा दी है कि इनका ताल्लुक आपस में रहता है, एक एक का ताल्लुक एक्स ऑफ जे ओमेगा के साथ रहता है। आज वो ताल्लुक एक दूसरे तरफ से आएगा, लेकिन बस ये ज़हन में रखने की बात थी। हमें जो चीज चाहिए ना वो चाहिए कि एक्स ऑफ जे ओमेगा का, हमें जो चीज चाहिए वो ये है कि पीरियोडिक सिग्नल का एक्स ऑफ जे ओमेगा होगा क्या, आखिर इस क्वेश्चन की तलाश में, इस आंसर की तलाश में हम हैं। ठीक है, पीरियोडिक का एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या होगा। अब सारी चीज वाइट वॉश कर दें और इस चीज पर ध्यान रखें कि अगर लेट से मैं कहूँ कि एक्स ऑफ जे ओमेगा मेरे पास आया है किसी चीज का डेल्टा ऑफ ओमेगा, तो ये वेव क्या होगी या ये सिग्नल क्या होगा मेरे पास। ये सिग्नल ओमेगा पे 1 होगा। ओमेगा पे नहीं, 0 पर 1 होगा, लेकिन ओमेगा एक्सिस पर 0 होगा। 0 पर 1 होगा लेकिन ओमेगा ओमेगा एक्सिस एक्सिस पर 1 होगा। बिल्कुल बात ठीक है। जिस तरह एक्स ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी होता है ना, तो वो टी एक्सिस पर क्या होता है, टी एक्सिस पर 0 पर 1 होता है। इसी 1 तरह डेल्टा ऑफ ओमेगा जब एक्स ऑफ जे ओमेगा होगा तो ओमेगा एक्सिस पर 1 होगा। अगर ये मैं ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट कर दूं, फिर ओमेगा नॉट पे 1 होगा। ओमेगा नॉट पे 1 होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इस ओमेगा नॉट के साथ डेल्टा ऑफ ओमेगा नॉट के बजाय इसको के ओमेगा नॉट कर दूं, डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट कर दूं, फिर के ओमेगा नॉट पे 1 ये ओमेगा नॉट पे 1 होगा। क्या ओमेगा अगर मैं नॉट 2 पाई मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ, 2 पाई 2 पाई क्या चीज होगी, 2 पाई इसका एक्सपैंड या एम्पलीट्यूड, कंप्रेस। इसका और ये एम्पलीट्यूड, हो इसका जाएगा एम्पलीट्यूड 2 पाई हो जाएगा ना। ठीक है ना, ऐसे ही होगा, इसका एम्पलीट्यूड 2 पाई हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये काम कर दूं डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, फिर क्या होगा। एक 0 पे आएगा और एक ओमेगा नॉट पे, और उसको प्लस करेंगे तो फिर 1। एक 0 पे 1 आएगा और एक ओमेगा नॉट पे। यस, एक 0 पर आएगा और एक ओमेगा नॉट पे आएगा। अगर मैं 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस, या 2 पाई को छोड़ दे, मैं अपनी वैल्यू ले लेता हूँ 3 डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो फिर क्या होगा। 0 पे 3 एम्पलीट्यूड होगा। 0 पे 3 एम्पलीट्यूड होगा और इस पे 1 ही होगा। ठीक है, बस बात समझ आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ये क्या होगा, माइनस ओमेगा नॉट पे भी सर एक होगा। नेगेटिव ओमेगा नॉट पे 1 होगा माइनस ओमेगा नॉट। यस ठीक सर। हो गया। इन तीनों को मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर क्या होगा, सर तीनों 2 का पाई मैग्नीट्यूड तीनों का मैग्नीट्यूड 2 पाई हो तीनों जाएगा। हम्म अच्छा, अब मुझे बताएं एक्स ऑफ जे ओमेगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, समेशन के इक्वल टू -1 टू +1 2 पाई
ठीक है, डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, सॉरी ओमेगा नहीं, के ओमेगा नॉट। के आपका कहां से कहां तक है, -1 से +1 तक है, ठीक है। तो के पहले रखे -1, तो क्या होगा, डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो क्या ये यही चीज नहीं है? इसको खोलें जरा, ओपन करें, 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो प्लस ओमेगा नॉट, प्लस 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस 0 ओमेगा नॉट, तो डेल्टा ऑफ ओमेगा रह जाएगा, प्लस 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस +1 ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट। तो ये यही चीज मैंने लिख दी समेशन की फॉर्म में, इसकी यही चीज रहेगी ना, ठीक है। और अगर मैं इनके साथ करस्पॉन्डिंग ए के मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये ए के हो गया मेरे पास, ठीक हो गया। इन सब के एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, 2 पाई करस्पॉन्डिंग ए के, तो ये इसका 2 पाई ए -1, इसका हो जाएगा 2 पाई ए 1, सॉरी, ठीक है, और इसका हो जाएगा 2 पाई ए 0, ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब ये यहाँ तक ये वाली जो फॉर्म आई है, इसको यहाँ पर रख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्म मैं अपने पास ऊपर रख के भूल जाता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू एक फॉर्म बना ली, सिग्मा के इक्वल टू -1 टू +1 2 पाई ए के डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। तो ये मेरे पास क्या है, 3 पल्सेस हैं, 3 पल्सेस हैं। पहली पर ये माइनस ओमेगा नॉट पर, ये ओमेगा नॉट पर, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड 2 पाई ए -1 है, इसका एम्पलीट्यूड 2 पाई ए 0 है, 2 पाई A1 ए 1 है। अगर मैं इसको ए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर दूं, फिर क्या होगा, K माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आपके पास दोनों तरफ सर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा और इन्फिनिटी तक माइनस नेगेटिव सारी पल्सेस तक इसी राइट पे जाए। तरह जो मैं बना रहा हूँ, ये ठीक बना रहा हूँ, ऐसे ही होगा ना, या Yes, जी sir. सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा। इधर इसकी 2 पाई ए 2 आ जाएगी, 2 पाई ए 3 आ जाएगी, 2 पाई ए 4 आ जाए, माइनस 2 आ जाएगा, 2 पाई ए -3 आ जाएगा। मैं ठीक बनाया? यस बस यस ठीक Yes, सर। sir. बस अब ये फॉर्म अपने पास हम रख लेते हैं, अभी यहाँ से इस फॉर्म को बाद में यूज करेंगे, अभी छोड़ दें। तो जब मैंने एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ऑफ ओमेगा बनाया था, ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे इससे या इसको मैं 2 पाई ले लूं, 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा जब मैंने बनाया था, तो मैं इससे सिंथेसिस इक्वेशन वापस बनाने की कोशिश करूं, 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स ऑफ जे ओमेगा। मैं एक्स ऑफ टी को रेड में लिखता हूँ और एक्स ऑफ जे ओमेगा को ब्लैक में लिखता हूँ। एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और एक्स ऑफ जे ओमेगा जो मैं ब्लैक से यूज करता रहा हूँ, लेकिन मैं एक्स ऑफ जे ओमेगा ये वाला नहीं, अभी ये वाला मैं यूज करूंगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ मैंने एक बात समझानी है, एक्स ऑफ जे ओमेगा एक्सपोनेंशियल प्लस जे ओमेगा टी डी ओमेगा, ये क्वेश्चन में एक दफा वेरीफाई कर लूं, सॉरी ये माइनस जे ओमेगा टी आएगा, ये नहीं प्लस ही आएगा, प्लस ही आएगा। सिंथेसिस इक्वेशन में प्लस आता है और वो फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन में माइनस आता है, ठीक है। तो ये आपके पास ये चीज आ गई है। अब मुझे बताएं कि इसकी जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा 2 पाई डेल्टा ओमेगा, तो मैं इसको एवेल्युएट कैसे करूंगा, इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे। मैंने इंटीग्रेशन सिखाई हुई है डेल्टा की, और ये डेल्टा है ओमेगा पे, 2 पाई तो 2 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन जब होगी तो वो वेरिएबल जिस पर इंटीग्रेशन हो रही है वो एवेल्युएट हो जाएगा किस वो पर, माइनस डेल्टा ऑफ ओमेगा तो खुद एम्पलीट्यूड 1 देगा, ई जे ओमेगा टी एवेल्युएट हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 0 पर। यहाँ पर ओमेगा इंटीग्रेशन हो रही है, जिस वेरिएबल पर इंटीग्रेशन होती है उस पर एवेल्युएट होता है वो, ठीक है ना। तो ये ओमेगा इक्वल टू 0 पर एवेल्युएट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स ऑफ टी इक्वल टू 1 इंटू ई पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं ये वाला जो 2 पाई वाला है ये मैं यहाँ पर पुट करके देखता हूँ, तो फिर मेरे पास क्या सिचुएशन आती है, इसको जरा गौर से देखिएगा, थोड़ी सी जरा कंसंट्रेशन की जरूरत है, बस हम आखिरी पॉइंट पर पहुंच गए हैं, ठीक है ना। बस यहाँ पर आपने हिम्मत नहीं हारनी है। एक्स ऑफ टी इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स ऑफ जे ओमेगा
बल्कि मैं पुट ही कर देता हूँ 2 पाई, सॉरी नॉट 2 पाई, समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बाय द वे ये दोनों ऑपरेशन इंटरचेंजेबल होते हैं प्रोवाइडेड आप अंदर की चीजों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे। डेल्टा ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट, फिर ये एक्सपोनेंशियल जो है ये फॉर्मूले का है प्लस जे ओमेगा नॉट प्लस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो ये जो 2 पाई और 2 पाई है ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लेके आ सकता हूँ ना, ये के पे डिपेंड कर रहा है, ये लिमिट के की है और ये जो इंटीग्रेशन है ये ओमेगा पे अप्लाई हो रही है। ठीक है ना, तो ना तो 2 पाई के पर डिपेंड कर रहा है ना ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको तो मैं बाहर लेके आ सकता हूँ। बात सही है ना? यस सर। जी सर। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बाकी पीछे रहेगा ए के। मैं इस इंटीग्रेशन को इस समेशन ऑपरेशन के साथ स्विच करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको स्विच करना चाहता हूँ तो इंटीग्रेशन ओमेगा पर लग रही है, तो समेशन को अगर मैं स्विच कर रहा हूँ तो मैं ए के को भी बाहर ला सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन ओमेगा पर लग रही है। सही है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट, ओमेगा इसके अंदर है डेल्टा में, तो मैं इसको स्विच नहीं कर सकता हूँ, ओमेगा टी डी टी। अब जब इंटीग्रेशन इस पे लग रही है तो इंटीग्रेशन डेल्टा की कैसे मैंने सिखाई है, जो चीज ये होती है वो उस वेरिएबल में वन पुट हो हो जाएगी। जाएगी और वन एम्पलीट्यूड हो, नहीं वन नहीं होगी, डायरेक्ट आपने ये चीज पुट करनी है उस वेरिएबल पर जिसके ऊपर हो रही है। सॉरी मैंने डी टी लिख दिया है, ये डी ओमेगा है क्योंकि ओमेगा का वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो एक्स ऑफ टी क्या आएगा, समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी इवैल्यूएटेड ओमेगा एट के ये ओमेगा के नॉट। ओमेगा नॉट। ठीक है, तो जब ये मैं के ओमेगा नॉट पुट करूंगा तो ये मैं टी जरा साइड पर पुट कर देता हूँ और के ओमेगा नॉट पुट करता हूँ, तो मेरे पास ये जो आखिरी फॉर्म आ गई है, ये फॉर्म क्या आई है जरा गौर करें, ये कहीं पहले देखी वाली फॉर्म नहीं है। यस सर। क्या फॉर्म है ये डिस्क्रीट वो कंटिन्यूस वो फोरियर डिस्क्रीट सीरीज, सिग्नल है। फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है आपके पीरियोडिक सिग्नल की। तो इससे कंक्लूजन क्या हुआ, इससे कंक्लूजन ये हुआ कि ये जो चीज है, ये जो ऊपर वाली फॉर्म है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपके पीरियोडिक सिग्नल का। ठीक है, जब आप इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को सिंथेसिस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है आपके पीरियोडिक सिग्नल की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्म है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्चुअली पीरियोडिक सिग्नल का। ठीक है ना, तो ये बात हमने, ये सारा जो पूरा का पूरा हम लोग घूम फिर के आए हैं वो सिर्फ ये बात समझाने के लिए आए हैं कि ये एक्चुअली फोरियर ट्रांसफॉर्म है इस पीरियोडिक सिग्नल का। इससे आपने बात क्या लेकर जानी है, याद क्या रखना है आपको, इसका मतलब है कि डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आपने 3 काम करने हैं। हुआ क्या है, हुआ ये है कि इसमें आपको जो पॉइंट रखने की जरूरत है, सबसे पहले आपने 3 स्टेप करने हैं जब भी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए। वो 3 स्टेप्स क्या है वो मैं लिखने लगा हूं। जब भी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए पीरियोडिक सिग्नल का, फाइंड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स एफएससी, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स ए के। नंबर 2, मल्टीप्लाई देम बाय मल्टीप्लाई ए केज विद 2 पाई। और थर्ड बात जो भी आपको समझ नहीं आएगी, प्लॉट देम, प्लॉट करस्पॉन्डिंग ए केज, करस्पॉन्डिंग ए केज, करस्पॉन्डिंग ए केज एट के ओमेगा नॉट, रिस्पेक्टिव के ओमेगा नॉट्स, रिस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसके ऊपर प्लॉट कर दें। ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, उसका ग्राफ होगा। ठीक है ना, वो 2 पाई कहां से आया, वो ये इसकी वजह से आया, ए के कहां से आया, वो ए के ये आ गया। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, आपने अब 3 स्टेप है एक्स ऑफ जे ओमेगा फाइंड करने के। आपने ये ए के, ठीक है, 2 पाई और ये सारे के सारे जो प्लॉट हो रहे हैं वो इस समेशन की वजह से, और जो ये करस्पॉन्डिंग प्लॉट हो रहे हैं वो इस डेल्टा के ओमेगा नॉट की वजह से प्लॉट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने ये इतना बड़े कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व नहीं करने हैं, आपने डायरेक्ट ए के फाइंड करने हैं। और ए के को फाइंड करने के 2 तरीके हैं, अगर कॉज और साइन की फॉर्म में हो तो वो पूरा चैप्टर 3 हमने सीखा हुआ है। ठीक है, उजैर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप म्यूट हो गए हो।
पूरा हम लोगों ने चैप्टर 3 यही सीखने में लगाया कि एक एक कैसे फाइंड करना है। तो अब हमें दोबारा से कोई नया मेथड सीखने की जरूरत नहीं है फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए, आपके पीरियोडिक सिग्नल के लिए एक एक फाइंड करें, चाहे वो चैप्टर 3 में 2 मेथड सीखें। अगर कॉस साइन वाली फॉर्म है तो जैसे मर्जी आप फाइंड करें, मतलब 2 तरीके हैं उसमें भी। अगर आपकी कोई मुख्तलिफ वाली फॉर्म है जिसमें आपको पीरियड किसी तरीके से डिफाइन कर दिया तो आप मर्जी से फाइंड करें, ठीक हो गया। जब आप फाइंड कर लेते हैं तो उन एक एक को मल्टीप्लाई करें 2 पाई से, ठीक है, एक ए आ गया, 2 पाई से मल्टीप्लाई करें, फिर उन 2 पाई को करस्पॉन्डिंग के ओमेगा नॉट पर प्लॉट कर दें। सारे के सारे इकट्ठे प्लॉट किस लिए करने, क्योंकि समेशन है, सारे के सारे इकट्ठे प्लॉट होंगे। अब हम एग्जांपल करते हैं। पहले मैं एक आसान वाली एग्जांपल कराता हूँ, साइन और कॉस वाली, फिर मैं एक स्क्वायर वेव वाली एग्जांपल कराता हूँ, उसको मैं प्लॉट कल करूंगा, ठीक है ना। तो फिर इस तरीके से हमारा सर ये तो सबक पक्का हो जाएगा। जी बोलें। सर तो हमने फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्यों देखी है इसमें, ताकि हम उसके फॉर्मूलाज लगा सकें। हमने ये प्रूव किया है, हमने वो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ये प्रूव किया है कि दिस इज इन फैक्ट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल। हमें सिर्फ वो प्रूफ था, ये प्रूफ था। आपको ये मैथमेटिकल प्रूफ करने की जरूरत नहीं, पेपर में मैंने पहले बता दिया कि मैथमेटिकल प्रूफ नहीं आएंगे। ये सिर्फ एक देखें, शुरू में मैथमेटिकल प्रूफ दिए जाते हैं ना कि वाकई जो चीज ये हम करने लगे, वरना अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो ये बात फिर डायरेक्ट आप, या तो फिर ये मेरी बात आप, मैं कहता हूँ डायरेक्ट मान लें कि ऐसे ही होता है। अब जबकि आपको पता चल गया कि मैंने आंखों से देखा कि हाँ, जब मैं ये पुट करता हूँ तो मेरे पास एक्स ऑफ टी की वो फॉर्म आती है जो कि फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है। तो अब आप इसके ज्यादा यकीन करेंगे कि हाँ, अब जो मैं प्रोसीजर करने जा रहा हूँ, ये 3 स्टेप फॉलो करने जा रहा हूँ कि ये एक्चुअली वाकई ये चीज बनने जा रही है उससे। तो जब ये चीज बनने जा रही है तो ये एक्स ऑफ टी बनाती है मेरे, ठीक है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट की रीइंफोर्समेंट है कि वाकई जब मैं ठीक। एक्स ऑफ जे मेगा जब ये बनाऊंगी तो फिर मेरे पास एक्स ऑफ टी वही वाला आएगा, उस एक्स ऑफ जे मेगा से मैं वो सिंथेसाइज कर सकती हूँ अपनी एक्स ऑफ टी, ठीक है ना। तो वो जो एक्स ऑफ जे मेगा की मैं सिग्नल बनाऊंगी उस एक्स ऑफ टी में ला सकती हूँ, क्योंकि उससे फोरियर सीरीज आ जाएगी। और फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली आप देख चुकी है मैटलैब पे प्लॉट करके, जब आप एक्स ऑफ टी को समेशन वाले सिग्नल प्लॉट करती हैं और सम करती हैं सबको, तो आपके पास वो सिग्नल रिकवर होता है, ठीक है ना। तो ये रीइंफोर्समेंट आपके कॉन्सेप्ट की। हम अपना इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। 3 स्टेप दोबारा दोहरा लें। पहला स्टेप, फाइंड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ए केस, मल्टीप्लाई देम विद 2 पाई, और हर एक वाले को, हर एक कोएफिशिएंट को, और उनको करस्पॉन्डिंग के मेगा नॉट के ऊपर रख दें। तो लेट्स से आपका जो ए नॉट है वो कहां पर, हमेशा के इक्वल टू 0, मेगा इक्वल टू 0 के ऊपर प्लॉट होगा। ए 1 आपका किस पर प्लॉट होगा, के मेगा नॉट, मेगा वन के मेगा नॉट, ओमेगा नॉट ए -1 माइनस मेगा नॉट पर, ए 2 2 मेगा नॉट पर, 2 ए मेगा नॉट। -2 मेगा नॉट पर, ठीक है ना। अब आपको समझ Yes, आ sir. गई इस चीज की। अब हम एक बहुत सिंपल वाला कॉस वाला और साइन वाला एक करते हैं। एग्जांपल 4.7 है मेरे ख्याल है, 4.6 में बाद में कराऊंगा, 4.7 में पहले कराऊंगा, ठीक है। एग्जांपल 4.7, एक्स ऑफ टी गिवन है साइन ओमेगा नॉट टी। इसका कैसे फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालेंगे, बहुत आसान है इसका। फॉर्मूला लगेगा वैल्यूज e है माइनस जिनकी ई जे ओमेगा नॉट टी, ठीक है, नॉट टी माइनस माइनस ई माइनस जे ओमेगा नॉट e टी माइनस j ओमेगा नॉट टी डिवाइड डिवाइड बाय बाय 2 2 j। ठीक है। तो 1/2 जे माइनस 1/2 जे, तो ए 1 क्या आ गया आपके पास, हमारा ये 10 मिनट का सेशन दोनों इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी चीजें। 1/2 जे आ गया, 1/2 j ए -1 क्या आ गया, माइनस 1/2 j। ठीक है। -1/2 जे इन दोनों को 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई जे, ठीक है। बाई जे इसको 2 पाई नेगेटिव बाई बाई जे ए 1 से ए -1 माइनस करें, माइनस पाई बाई जे। मैं ये पाई बाय रिकमेंड j। करूंगा कि ये आप रफ वर्क पे करें और डायरेक्ट मुझे फिगर ड्रॉ करके दें। अच्छा, 2 यस पाई ए 1 0 पे तो वैसे ही 0 है, कुछ नहीं है। ये मेगा का एक्सेस, और एक्सेस आपने लाजमी एक्सेस को लेबल करना है। सिग्नल सिस्टम में एक्सेस की लेबल नहीं छोड़ने आपने, टी है, मेगा क्या है, एक्स ऑफ जे मेगा एक्स ऑफ टी है, लाजमी आपने लेबल करना है, ठीक है। जो पाई बाई जे है किस पर प्लॉट होगा, और पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है तो इधर आएगा, पाई ऑफ जे मेगा नॉट पर प्लॉट होगा, और माइनस मेगा नॉट पर माइनस पाई ऑफ जे नेगेटिव है, नेगेटिव ठीक है। ये सिंपल सी आपकी एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आपके पास साइन मेगा नॉट टी। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ना, ये जो नेगेटिव साइड पर आता है, ये इस वजह से आता है कि साइन ओमेगा नॉट जो है वो पॉजिटिव होता है और साइन माइनस ओमेगा नॉट नेगेटिव होता है। ये मुझे नहीं पता भाई, ये लोग इसकी तावील करते हैं इस तरीके से। मैं मुझे नहीं पता इस बारे में, सीधी जो बात है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट, मैंने यही कहा शुरू में बता दिया है कि मेरे हिसाब से तो ये चीज काफी होनी चाहिए कि मैं आपको जो प्योर साइन वेव है उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है,
और वो उसमें सबसे ज्यादा रोल उसी फ्रीक्वेंसी का होता है। ये नेगेटिव साइड सिर्फ इसलिए है कि जब अगर ये इधर एग्जिस्ट ना करे तो आप सिंथेसिस नहीं कर सकते। अगर सिर्फ ये साइड हो ना तो आपके पास सिर्फ ये चीज रह जाएगा, आप इससे साइन मेगा नॉट टी सिंथेसिस फार्मूला में डालकर बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास साइन मेगा नॉट टी आएगा ही नहीं जब आप इसको सिंथेसिस में करेंगे। जरा मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको बार बार माइक आप शायद खुद ही अनम्यूट कर लेते हैं, बाल कोई मसला नहीं है। तो चलिए ये सर। एनर्जी को पूरा रखने के लिए ये काम किया जा रहा है, ठीक है ना। एनर्जी को पूरा जो है वो करने के लिए किया जा रहा है, ये दोनों एनर्जी बना रही मिलकर। अभी हम करते हैं इसके बाद कॉज की एग्जांपल, ठीक है। कॉज का Yes, देखिए sir. फॉरवर्ड। अच्छा एक बात और याद रखने की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि साइन का अगर ट्रांसफॉर्म ये है तो इस ट्रांसफॉर्म का जब मैं सिंथेसिस बनाऊंगा तो हमेशा साइन आया करेगा, तो ये आपस में पेयर में एग्जिस्ट करती है। ये चले हम प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में भी बड़ी डिटेल में कवर करेंगे। तो अगला मैं एक्स ऑफ टी लेता हूँ कॉज मेगा नॉट टी। तो कॉज का देखिए कैसा आता है। तो कॉज को भी इसी तरीके से हम आइलर्स आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, ई जे मेगा नॉट टी प्लस ई माइनस जे मेगा नॉट टी प्लस डिवाइड बाई 2, तो ये 1/2 इधर आ जाएगा प्लस 1/2 इधर आ जाएगा। इसका a1 आ गया 1/2 और a माइनस 1 आ गया 1/2। 2 पाई a1 इसका आ गया 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई a माइनस 1 इसका क्या आ जाएगा, ये भी पाई आ जाएगा। और ये ओमेगा एक्सिस के ऊपर 0 पर 0 ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट पर दोनों पर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और ये इसका एक्स ऑफ जे ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसके जी। लोग वही तवील लेते हैं, कॉज मेगा नॉट पॉजिटिव होता है, कॉज माइनस मेगा नॉट, लेकिन फिर पाई का क्या चक्कर है, ठीक है। तो अगेन वही के मेगा नॉट प्योर मेगा नॉट इसमें होता है, तो बहरहाल उसको छोड़ दें, वही एनर्जी कंजर्वेशन वाला। ये बात जो मैं एनर्जी वाली कर रहा हूँ ना, ये मैंने ब्लॉग पे जिस बंदे की देखी है उसने बुक लिखी हुई है एक्चुअली, तो मे बी अब उसकी रिसर्च ज्यादा है या क्या है, बहरहाल लेकिन इस चीज में मत पड़े तो बेहतर है, ठीक है ना। आज की Yes, sir. लास्ट चीज जिसकी मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसका मैं कल प्लॉट कराऊंगा, उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन तक हम आज आ जाते हैं, ठीक है ना। उसकी ट्रांसफॉर्म मैं कल प्लॉट कराऊंगा और उसके आगे फिर हम मजीद काम करेंगे, ठीक है। लेकिन उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने बेसिकली निकाली हुई है एक तरीके से, ठीक है। रब कर दूं ना, मेरे ख्याल है कोई मुश्किल नहीं Yes, है sir. ये चीज, ठीक है ना। 4.6 एग्जांपल की मैं मैथमेटिकल इक्वेशन आज कर दूंगा, काम कर दूंगा फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने वाला। Yes, sir. 4.6 आपके पास है x of t equal to 1 modulus of t less than t1 0 modulus of t greater than t1 और ये पीरियोडिक सिग्नल और इसका ये एक पीरियड है, तो ये रेक्टेंगुलर पल्स नहीं है आपकी, ठीक है। तो आप इसको एक और तरीके से तोड़ सकते हैं जो कि मैं तोड़ने जा रहा हूँ, और मैं डायरेक्ट, हाँ मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप दोबारा आपके लिए मैं स्टेप वाइज नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बड़ी प्रैक्टिस करा दी है इसकी आपको। तो इसको 3 तरीकों से तोड़ देंगे 0 1 0 t लेस देन माइनस t1 लेस देन t1 t ग्रेटर देन t1 और ये एक पीरियड है। और फोरियर सीरीज कोफिशिएंट याद रखें, हमें सिर्फ एक पीरियड में चाहिए होते हैं। फोरियर सीरीज कोफिशिएंट हमेशा 1 पीरियड पर आते हैं, -t/2 से t/2, ठीक है। तो उसके अंदर x ऑफ t एक्सपोनेंशियल माइनस जे के ओमेगा नॉट टी dt, ठीक है। और इस -t/2 में सिर्फ -t1 से लेकर t1 में ही जान है, यानी कि उसमें सिग्नल 1 है और बाकी सारे जो है सिग्नल ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल माइनस जे के ओमेगा नॉट टी जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/t एक्सपोनेंशियल माइनस जे के ओमेगा नॉट टी एवेल्युएटेड एट -t1 एंड +t1 और Minus इसके T. साथ इसका माइनस जे के ओमेगा नॉट इसका डेरिवेटिव भी आएगा, ठीक है ना। Yes, sir. और ये आप जब एवेल्युएट करेंगे तो 1 माइनस जे के ओमेगा नॉट टी किसकी इक्वल होता है ज़हर, याद है कुछ। और ये मैं Omega naught T. ओमेगा नॉट इक्वल होता है 2 किसके, pi. हाँ 2 ओमेगा pi नॉट, 2 pi. Yes. बिल्कुल ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, तो ओमेगा नॉट टी जो है वो 2 पाई की इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको मैं अगली स्टेप में पुट कर दूंगा और ये ऊपर हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ई जे टू t1 माइनस ई माइनस जे के ओमेगा नॉट तो -t1 तो ये प्लस हो जाएगा। फॉलो कर रहे हो इसको, Yes. ठीक है। जी sir. तो इसके बाद ये जो नेगेटिव साइन है नीचे वाला, इसको यू नेगेटिव और इसको यू प्लस बदल दें हम लोग, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, ठीक हो गया।
ठीक। यस सर। अच्छा, अब हम लोग ऊपर आते हैं, इसको रैप करके ओमेगा नॉट टी को 2 पाई भी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ए के आपके पास आ गया 1 बाई के 2 पाई जे, ठीक है। ओमेगा नॉट टी और ये ई जे के ओमेगा नॉट कैपिटल T1 माइनस ई माइनस जे के ओमेगा नॉट कैपिटल T1, और ये 2J आ गया ना आपके पास, तो ये 2J इधर नीचे कर देते हैं, तो ये K पाई रह गया, ठीक है। यस सर। तो वो फॉर्म क्या बन गई है, ए के कॉस इक्वल टू कॉस साइन 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 2J नीचे होता है तो साइन साइन ओमेगा होता है और बीच में माइनस भी है, कॉस के लिए यहाँ साइन प्लस होना के चाहिए और ओमेगा नीचे, हाँ जी, साइन के ओमेगा नॉट नॉट टी 1 डिवाइडेड बाई के पाई, ये ठीक है। अब बाकी तो हम कल करेंगे, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर छोड़ता जाऊं ताकि कल हमें मसला ना हो। ए जीरो कैसे एवेल्युएट करोगे इसमें? पहली बात तो ये कल हम देखेंगे T1 जो है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आपको T1 की स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि अभी तक T1 को हमने कुछ भी नहीं कहा। T1 कल देखेंगे, आपको वो कहेंगे कि T इक्वल टू 4 T1 ले लिया जाए इसमें, तो वो तो हम कल करेंगे। लेकिन ए जीरो पुट करेगा, यानी कि K इक्वल टू 0 पे इसमें कोई मसला आएगा या नहीं आएगा, दोनों में से कोई बता सकता है? बस ये आखिरी बात करनी है आज के लेक्चर की मैंने। 0/0 फॉर्म आ जाएगी। 0/0 फॉर्म, तो उसको कैसे वैल्यूएट करोगे? L'Hopital ऊपर भी rule। डेरिवेटिव लेंगे। हाँ, L'Hopital rule विद रिस्पेक्ट टू L'Hopital के, जिस वेरिएबल की वजह से 0/0 फॉर्म आती है उसकी रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होता है हमेशा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, होपफुली आज आपको समझ आई होंगी चीजें, ठीक है। यस सर। कितने लोगों को, बाकी लोगों को भी मेरा लेक्चर समझ आया? नहीं तो रिकॉर्डेड उनके लिए तो मौजूद है ही है। कितने लोगों को और भी समझ आया भाई? हसन अली, गुड गुड यार, अच्छी इंकरेजिंग रेशियो है, गुड यार, ठीक है भाई, तैयारी शारी करते रहो, ठीक है ना। कोई पता नहीं कब, बार असाइनमेंट भी मैंने दी है, असाइनमेंट होपफुली आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह कर लिया करो, ठीक है, चैट में लिख दिया करो अगर आपका वैसे नहीं हो रहा तो, क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे, कोई क्वेश्चन है तो अगर मुझे बता दो, क्योंकि 1 मिनट रह गया इस मीटिंग में। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से टाइप कर दो या वैसे कर दो, अभी लोअर करें हैंड, और किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिए रेज करें। आयशा और उजैर आप लोग भी अपना हैंड लोअर कर दें, ठीक है, ताकि कोई सर ये जो एक ही आया है, एक है जी जी जी, ये रेक्टेंगुलर जो केस था, ना 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 ना, रेक्टेंगुलर। सुने सुने, ये टाइम पीरियड, ये पीरियोडिक वेव है, स्क्वायर वेव है, गलती नहीं करनी। स्क्वायर वेव की फॉरियर सीरीज कोफिशिएंट है, कभी भी ए ठीक पीरियोडिक की फॉरियर सीरीज कोफिशिएंट नहीं होते, गलती नहीं कर जानी। सर, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने ऐसे एग्जांपल किए ना, उसका एक ही ऐसा ही आ रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, वो पीरियोडिक वेव है ना, वो तो बुक ने तो डायरेक्ट लिख दी है, मैंने कराया है, ये तो मैंने दोबारा कराई है, ठीक बुक ठीक ने तो दोबारा लिख दी है, यही आनी है ना। पीरियोडिक, वो भी ठीक पीरियोडिक स्क्वायर वेव है, ये भी पीरियोडिक स्क्वायर वेव है, ये सेम चीज आनी है, बिल्कुल सही बात है, एक ही चीज है, ठीक ठीक है। ठीक। एनी अदर क्वेश्चंस किसी की तरफ से भी? ओके, फिर ये जब सेशन एंड होगा तो वी विल एंड दिस मीटिंग, ठीक है ना। तो ये आप लोग काम शाम साथ करते रहें, ठीक है, दुआ करें कि जल्दी से कोरोना वाला सिलसिला भी खत्म हो।